तो भाई स्वागत है आपका एक और स्काई फैक्ट्री की वीडियो में। तो हमने भाई पिछली बार हमने कुछ काम करे थे, जैसे कि हमने बनाया था वॉइड माइनर, जिसकी मदद से हम बहुत सारी रिसोर्सेज मिल रहे थे हमें। और हमने बनाया था अपने लिए पावरफुल वेपन्स जो थे हमारे भाई बैटल एक्स, जो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बहुत से काम करने वाले हैं। तो जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है तो यार जल्दी से जाकर करो, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ बहुत से बंदे बस वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं आपको चेंजेस दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेस्टेज लगा दी हैं, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्स आ रहा है तो वो चेस्ट फुल हो जा रही थी बार बार। तो इस सब में मैंने रिसोर्सेज रखे हैं और मैं आपको भाई सब कुछ चेंजेस बताने वाला जो मैंने ऑफलाइन करे हैं। और ये जो आपको ऑब्सिडियन दिख रहा है, ये भाई आपको मैं बताता हूँ ये ऑब्सिडियन कैसे आ गया नीचे। तो भाई मैं लक्की ब्लॉक को भाई माइन कर रहा था बार बार, और भाई इसने भाई लावा पूल भाई स्पॉन कर दिया। तो भाई मुझे ऊपर ऑब्सिडियन को बुझाकर भाई उसी के ऊपर प्लेटफॉर्म बना दिया। और यहाँ पे भाई लामा को फांसी दी जा रही है नीचे, आपने देख ही लिया होगा। और हाँ भाई मैंने यहाँ पे 2 एनर्जी कोर बना लिए हैं, क्योंकि सोलर पैनल तो भाई बहुत ज़्यादा हो चुके थे तो एनर्जी भाई वेस्ट जा रही थी। तो मैंने 2 स्टोरेज बना ली, जिससे भाई हमारा काम और फास्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने देखा है भाई 2 अमेजिंग टेबल जो हम बनाने वाले हैं, जो है एक क्रिएट टेबल एंड एक लावा वाली टेबल है, जो जिससे हमें भाई बहुत मस्त चीज़ें मिलेंगी। तो उसके लिए हमें एक वाटर की बकेट एंड लावा की बकेट पड़ेगी। तो इनका भाई काम बताता हूँ कितनी अमेजिंग है ये। तो फिर यहाँ पर मैं ज़रा रिसोर्स ले लेता हूँ टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा भाई ये गोल्ड लेना है, और फिर भाई ये और मुझे लेने हैं कुछ लैपिस वगैरह। तो भाई मैं यहाँ पर बना लेते हैं अपनी टेबल। तो भाई यहाँ पर क्रिएट टेबल बनाने के लिए हमें पड़ेगा भाई आयरन ब्लॉक्स की ज़रूरत, जो मैं अभी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गए ब्लॉक्स, हाँ ये रहे भाई ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स बन चुके हैं और हमारी क्रिएट टेबल बन चुकी है। तो अब हमें गोल्ड के 2 ब्लॉक्स चाहिए, तो गोल्ड के भी भाई ब्लॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड के भी भाई ब्लॉक्स बन चुके हैं और अपनी क्रिएट टेबल भी बन चुकी है, अपनी दोनों टेबल बन चुकी है। और अब इनका काम बताता हूँ भाई कितनी अमेजिंग टेबल है। तो हमें भाई आपको पता ही है पिछली बार हमारी कितनी बार धुलाई हुई थी नेदर में। तो भाई मैं और धुलाई करवाना नहीं चाहता, तो मैं जाऊँगा भाई फोर्ट्रेस नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें भाई ट्रेड ही इतनी मस्त है। फोर्ट्रेस पर हम नेदर को एक्सप्लोर भी करेंगे और वहाँ के मॉब नए मॉब को भी भाई मारेंगे। तो भाई हम यहाँ पे अब हमें रिसोर्स को सेल कर कॉइन मिलेंगे, जिनसे भाई आपको भाई पता चलेगा भाई कितने अमेजिंग लूट ये मिलते हैं हमें रिवॉर्ड कॉइन के बदले, मतलब एक्सचेंज में। तो यहाँ से मैंने भाई कुछ गोल्ड और डायमंड को ट्रेड कर थोड़े से कॉइन निकाल लिए हैं। और भाई यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर अपना सामान रख देते हैं, क्योंकि भाई इन्वेंट्री बार बार भाई भरे जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई हम नेदराइट स्क्रैप वगैरह भी भाई ट्रेड कर सकते हैं, और भाई बहुत सी चीज़ें। और अभी तो मेन चीज़ बाकी है भाई। तो यहाँ पर हम नेदर वॉट भी ले सकते हैं, जिसको मैं अभी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनकी फार्मिंग करनी है, क्योंकि मुझे पोशन बनाना है। वैसे तो पोशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब इतने पावरफुल वेपन हैं, जिनको हम आज की वीडियो में और पावरफुल बना देंगे। तो भाई यहाँ पर जल्दी से चलते हैं और अपना भाई सबसे मेन चीज़ ट्रेड दिखाते हैं। भाई क्या मस्त ट्रेड है इसमें। तो हमें एमरल्ड की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड के बदले, क्योंकि भाई उसका ही भाई उसकी ट्रेड के कॉइन से ही भाई सबसे अच्छी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर ले लेते हैं एमरल्ड और भाई एक्सचेंज कर लेते हैं इन्हें। तो इसमें बना लेते हैं। तो भाई यहाँ पर 6 कॉइन ले लिया और आपको भाई यूज़ दिखाता हूँ। भाई ब्लेज रोड एंडर पर्ल ले सकते हैं भाई इसकी मदद से। तो भाई बहुत अमेजिंग चीज़ है यार, और इसकी वजह से भाई हमारा भाई ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से थोड़ी सी एंडर पल्स एंड ब्लेज रोड ले लेता हूँ, क्योंकि भाई इनका बहुत सारा काम है अभी आगे। तो वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, और भी भाई बहुत सारी ट्रेड है जो अभी ये दिख नहीं रही है। तो भाई अब अपना काम कर लेते हैं। और जो है भाई अभी हमें भाई स्पॉनर बनाने होंगे, जिसमें भाई अब हम भाई स्पॉनर तक बना सकते हैं। नेदर स्पॉनर भी बनाएंगे, सारे स्पॉनर बनाएंगे। तो ये सारे स्पॉनर बनाने के लिए भाई सामान लेके आते हैं,
जल्दी से भाई बहुत सारी चीज़ें लानी है। एमराल्ड भी चाहिए होंगे, गोल्ड भी चाहिए होगा, और हमें भाई चाहिए होंगे आयरन। तो भाई ज़रूरी चाहिए होता है हर चीज़ में। तो यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर डायमंड की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें ब्लॉक्स चाहिए भाई डायमंड के। तो यहाँ से भाई जितने डायमंड हो सकते हैं ले लेते हैं, और नगेट्स भी ले लेते हैं, इनको कन्वर्ट कर लेंगे डायमंड में। तो भाई यहाँ पर मुझे यहाँ से और नगेट्स चाहिए। तो हाँ भाई यहाँ पर 2 स्टैक से भी ज़्यादा नगेट्स हैं, तो भाई बहुत अच्छा काम हो जाएगा हमारा। तो जल्दी से भाई ले लेते हैं और फिर भाई चलते हैं भाई अपने काम पे। तो फिर चलो भाई जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं डायमंड में, और फिर इनके ब्लॉक्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ओ भाई साहब, इसमें भाई इतने अच्छे अच्छे एप्पल भी हैं, ये हमें फाइट में काम देंगे दूसरे बॉसेस के लिए। तो ये भी हम बनाएंगे बहुत जल्द। और यहाँ पर भाई डायमंड तो हो चुके थे, 3 ब्लॉक का जुगाड़ हो चुका था। तो अब हमें भाई ब्लेज रोड चाहिए। तो ब्लेज रोड कहाँ रखी है मैंने? ओ हाँ भाई, लैपिस भी चाहिए हमें, क्योंकि भाई इसकी तो भाई हर चीज़ में यूज़ होती है लैपिस, क्योंकि भाई हर चीज़ एनर्जी में भी भाई सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है सोलर पैनल बनाने में। और एडवांस वाले तो भाई अब मुझे बना के ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि भाई जब भी नई मशीन्स बनती है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सोक करती है। तो यहाँ पर लैपिस के भी ब्लॉक बना लेते हैं, और डायमंड के भी बनाने हैं हमें, डायमंड के भी बना लिए। तो यहाँ पे गोल्ड के भी बनाने हैं हमें। तो यार स्टोरेज फुल होगी यार। तो भाई पहले फूड खा के भाई अपनी हंगर बार भी भाई हटा लेते हैं, ताकि थोड़ी सी स्टोरेज बन जाए हमारी इन्वेंट्री में। तो भाई यहाँ पर गोल्ड के ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो हमें भाई यहाँ पर अब और भी काम करने हैं यार। मैं पता नहीं भाई धीरे धीरे क्यों चल रहा हूँ, जब मेरे पे बैटल एक्स है तो भाई इनसे बूस्ट लेके चलेंगे। तो अब मुझे ब्लेज रोड चाहिए। तो यार भाई ब्लेज रोड ले लिया, और यार भाई स्टोरेज की तो प्रॉब्लम होती रहेगी भाई, क्या ही बताऊँ यार। तो यहाँ पर ब्लेज रोड ले लेते हैं। और हाँ भाई, मुझे लक्की ब्लॉक से ब्लेज पाउडर मिला था। और यहाँ पर भाई चलो भाई जल्दी से बना लेते हैं अपना स्पॉनर्स। तो ब्लेज रोड तो ले लिया। चलो पहले एक पैसिव मॉब स्पॉनर ले लेते हैं। इसमें भाई वो पैसिव मॉब स्पॉन होंगे, जैसे कि काउ, शीप वगैरह, वुल्फ भी होंगे भाई, हर चीज़ होंगी जिनको हम भाई पेट बनाएंगे अपना। तो इसमें भाई डायमंड का ब्लॉक की ज़रूरत है। पता नहीं डायमंड का ब्लॉक कहाँ गया, अच्छा ये गिर गया है। तो भाई इसको पिक कर लेंगे, ये पहले फेंक देते हैं। और चलो भाई एक और स्पॉनर हमारा बन गया, जो है नेदर स्पॉनर। तो भाई अब काम भाई मस्त होने वाला है। तो भाई पहले स्टोरेज ही भाई अपनी इन्वेंट्री कचरे से भरी पड़ी है। तो अब हमें भाई पैसिव नेदर भी बन चुका है। तो हमें हॉस्टाइल बनाना है, जिसके लिए हमें आयरन के ब्लॉक्स चाहिए होंगे, जो हम पर हैं। तो वो जल्दी से ब्लॉक्स बना लेते हैं। पर वही चक्कर भाई, क्या बताएं, ये तो भाई नखरे हो गए भाई इनके, बार बार इन्वेंट्री में घुस रहे हैं भाई 1 मिनट में। तो ये पहले उस चेस्ट में फेंक देता हूँ यार। और हाँ भाई, आपको भाई आगे भी और भी चीज़ें पता चलने वाली है, तो इसे जल्दी से करते हैं। तो ये डायमंड का ब्लॉक भी बन चुका है, और हमें आयरन के भी ब्लॉक्स चाहिए। तो आयरन के भी ब्लॉक्स मैंने 3 बना लिए हैं, शायद से 3 ही की ज़रूरत है, पता नहीं भाई कितनी की ज़रूरत है। नहीं भाई, हमें शायद से 4 आयरन ब्लॉक्स की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं। हाँ भाई, शायद नेदर हॉस्टाइल, हाँ भाई 4 आयरन ब्लॉक की ज़रूरत है हमें। तो हमें एक और बनाना होगा, जल्दी से बना लेते हैं। तो भाई चलो भाई जल्दी से ब्लॉक बना लेते हैं आयरन का, ये भी बन गया। तो जल्दी से अब भाई हमारा बन चुका है हॉस्टाइल मॉब स्पॉनर भी। तो बस हमारा अब एक और काम है, जो है भाई इनके लिए भाई स्पॉनर के लिए भाई एक जगह बनाना जहाँ पे स्पॉन होंगे। और मैं चेक कर लेता हूँ भाई ये पैसिव मॉब स्पॉनर से। भाई नेदर वाला तो भाई यहाँ पे रखना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें से भाई मैग्मा क्यूब निकलेंगे भाई, इतना खतरनाक डैमेज देते हैं ना भाई, क्या बताऊँ। तो यहाँ से भाई स्पॉन तो हो रहे थे, तो मैंने इसको तोड़ लिया और अपनी इन्वेंट्री में ले लिया, क्योंकि भाई अभी ये काम तो हमें बाद में भी कर सकते हैं। तो भाई चलो जल्दी से अपना मॉब फार्म के लिए भी अपने सामान कलेक्ट कर लेते हैं।
मॉब फार्म को बनाने से पहले हमें भाई ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने 4 फर्नेस बना लिए हैं। और हाँ भाई, वो मैकेनिकल फर्नेस मैंने उनके नीचे लगा रखे हैं, तो भाई मैं उनका यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि भाई कोल भी इतना सारा है तो इसको वेस्ट थोड़ी करना है। तो इसको भी भाई मैंने लगा दिया भाई ग्लास मेल्ट होने में। फिर मैंने अगले दिन उठ के अपना भाई मॉब फार्म के लिए भाई प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करा, और आप भाई देखते रहिए। तो भाई यहाँ पर हमारे सारे ग्लास भी मेल्ट हो चुके थे, बस थोड़े से बचे थे। तो भाई अब जल्दी से एक लेयर कोबलस्टोन की लगा लेते हैं और फिर भाई ग्लास भी लगा लेते हैं। तो फिर भाई मैं इधर की साइड भी भाई ग्लास लगाने लग जाता हूँ। और भाई यहाँ पर हमारा भाई काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस हमें कुछ काम करने हैं, होपर्स वगैरह बनाने हैं। और हाँ भाई, हमें स्पाइक्स भी बनाने हैं गोल्ड के, ताकि भाई मॉब उससे डैमेज ले लेके मर जाए और हमारे पास सारा सामान आ जाए। तो फिर मैंने भाई यहाँ पर जल्दी से गया और अपने लिए भाई कुछ स्पाइक्स देखे। पहले भाई मुझे पानी की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि मेरे पास भाई इन्फिनाइट सोर्स नहीं था वाटर का। तो फिर मैंने भाई बनाने के लिए रख दिया, और मैंने कुछ गोल्ड के स्पाइक्स भी बना लिए। भाई स्पाइक्स बनाने के बाद मैं गया और भाई सबसे पहले अपनी भाई वॉइड माइनर की चेस्ट को भाई डबल कर दिया, क्योंकि भाई ये भाई फुल होती जा रही थी और भाई हमें डायमंड की तो ज़रूरत थी, तो भाई डायमंड भी वेस्ट हो रहे थे हमारे। तो फिर मैंने होपर लगा दिया और इसका सारा सामान नीचे वाली चेस्ट में जाने लगा, जिसकी वजह से इसके पास स्टोरेज भाई बन चुकी थी। और इसमें एशियन डेब्रिस भी आ रहे थे, पर वो भाई बहुत कम क्वांटिटी में आ रहे थे, पर हम तो भाई ट्रेड करके आराम से नेदरराइट इंगट बना सकते थे। तो फिर मैंने भाई जल्दी से अपने इन्फिनाइट वाटर सोर्स के लिए भाई जल्दी से एक छोटा सा भाई स्क्वायर टाइप का कोबलस्टोन से पूल बनाया, और भाई फिर हमने भाई स्पाइक्स लगा दी, जिनका डैमेज भी भाई अच्छा खासा ही है। मॉब को तो भाई आराम से मार ही देंगे। फिर मैंने यहाँ पर चेस्ट लगाई, और हाँ भाई अब मुझे एक वैक्यूम होपर बनाना पड़ेगा, जिसका भाई काम आपको जैसे कि ये वैक्यूम करेगा, क्योंकि भाई दूर दूर तक मॉब मरेंगे, क्योंकि भाई स्पाइक्स तो बहुत सारी हैं, तो वहाँ तक भाई मैं होपर तो नहीं लगा सकता। तो भाई इसलिए मैंने वैक्यूम होपर लगा लिया। ये गिरे हुए सामान को दूर तक के उसको भाई अपनी तरफ खींच लेगा, जो भाई हमारा भाई आराम से काम कर देगा। तो यहाँ पर ये भी काम हो चुका था, तो हमें अब बस पानी चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे हमारा पानी बन चुका, और मैंने इसका इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लिया। इन्फिनाइट वाटर सोर्स के बाद मैंने अपने मॉब फार्म में इसे लगा लिया, और भाई जल्दी से भाई इसके बाद मुझे भाई जल्दी से मॉब स्पॉनर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर ये स्पॉन होते हुए क्रीपर आ गया ना भाई, हमारी ऐसी तैसी कर देगा। वैसे तो पानी में ज़्यादा डैमेज ये हमें डैमेज नहीं कर पाएगा क्रीपर, पर भाई ये स्पाइक्स ही मार देगी लग रहा मुझे। मेरा सामान सबसे पहला मॉब फार्म में जो सामान आएगा वो मेरा ही आएगा। तो भाई फिर मैंने यहाँ पर अपना भाई कंप्लीट कर लिया था भाई वाटर वाला काम। तो भाई यहाँ पर हमारा काम तो हो चुका था। तो अब मुझे भाई थोड़ा सा भाई अपनी हंगर बार भाई कुछ ज़्यादा ही कम हो गई थी, तो मैंने जल्दी से मशरूम काव से मशरूम स्ट्यू लेकर भाई हमारा भाई फूड बार भाई फुल कर लिया। और फिर मैंने जल्दी से रेडी हुआ ग्लास और स्पोनर को हाथ में लेके हमें जल्दी से लगाकर भाई भाग कर इसे बंद करना है, क्योंकि भाई अगर इन्होंने भाई मुझे पकड़ लिया ना अंदर बहुत गंदा मारेंगे। और जल्दी से भाई ग्लास लगाना है हमें। तो यहाँ पर हाँ भाई गलती से मेरे से स्पोनर ड्रॉप हो चुका था, और यही वैक्यूम क्लीनर की भाई सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये भाई दूर पड़ी हुई चीज़ों को भी भाई वैक्यूम करके अपने पास ले आता है। और भाई देखो इस भाई पनौती ने ही सबसे ज़्यादा परेशान करा था नेदर में, और यही स्पॉन होता है। तो भाई ये तो भाई मरने में 2 साल लेगा, इसको मारने के लिए भी मुझे भाई अपने यूज़ करना पड़ेगा। पर यहाँ पर भाई विदर स्केलेटन भाई बार बार भाई सफोकेट करके मर रहे थे, तो अब मुझे इस पर भी कुछ काम करना पड़ेगा। ऊपर की हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी स्पॉनर के ऊपर की, क्योंकि भाई यही प्रॉब्लम है इसकी।
क्योंकि भाई विदर स्केलेटन 2 ब्लॉक से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर कॉमन बैग वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने फिर इसको ठीक करा पानी डालकर, और यहाँ पर एक रेयर बैग मिला था मुझे, और फिर मैंने यूज़ करा, तो जिससे मुझे भाई डायमंड और कुछ कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा अपना भाई पैसिव मॉब स्पॉनर भी इसी में लगा लेते हैं। फिर मैंने लगाया, और फिर भाई मैंने इसको वापस भी निकाल दिया था, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा भाई पहले से ही भीड़ हो रखी थी यहाँ पे, और भाई पैसिव मॉब और ज़्यादा भीड़ कर रहे थे, जिसमें भाई पोलर बियर तक स्पॉन हो रहे थे। तो फिर मैंने ये बंद करा, और फिर मैंने एक बार जाके बाहर जाके चेक करा, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे चेक करना था। और भाई ये मैग्मा क्यूब की वजह से इतनी ज़्यादा भाई स्पेस ख़राब हो रखी थी, पर फिर मैंने भाई वो पैसिव स्पॉनर भाई हटा लिया, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था। और हाँ भाई, हमारे विदर स्केलेटन की भी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी, और इसमें भाई विदर स्कल भी भाई स्पीड में आ रहे थे। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कितने सारे विदर स्कल आ चुके हैं। एक ये रहा, और भाई 3 नीचे वाली चेस्ट में है, तो हमारे पास टोटल 3 हैं, और हमें भाई ये बड़े आराम से 20-30 मिनट में मिल चुके हैं। तो भाई ये ऐसे ही करते रहेंगे तो हम भाई विदर को भी स्पॉन कर लेंगे। और हाँ भाई, ये एमुलेट का मुझे पता है भाई कैसे हैं ये विदर एमुलेट, भाई मैं कभी नहीं पहनूंगा, उसकी वजह से मेरे भाई जानवर मर गए थे, तो इसलिए मैं नहीं पहनूंगा। और भाई यहाँ पर हमारा ये काम तो हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर भी लगा लिया है, क्योंकि भाई ये मैग्मा क्यूब भाई रास्ता रोक के खड़े रहते हैं, और विदर स्केलेटन को भाई स्पाइक से भाई डैमेज नहीं मिलता। और भाई इतना ज़्यादा रिसोर्स आ रहा था जब मैं बिल्ड कर रहा था, और मैंने फिर उसको शिफ्ट भी कर लिया अपनी चेस्ट में। तो फिर यहाँ पर मैंने भाई 64 गोल्ड के ब्लॉक्स बनाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिसोर्स आ रहा था, मेरी चेस्ट भी फुल हो गई। फिर मैंने उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके अपनी चेस्ट में रख लिया। तो फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से थोड़े से पैसिव मॉब स्पॉन करे, क्योंकि मुझे भाई अपने थोड़े से पेट भी चाहिए थे यार। तो फिर मैं वेट करने लग गया किसी पैसिव मॉब के स्पॉन होने का जिसको मैं टेम कर दूँ। तो भाई जो काम के नहीं थे उनको मैंने मार दिया, और भाई यहाँ पर एक पैरेट स्पॉन हुआ जिसको मैंने टेम कर लिया और अपने कंधे पे बिठा लिया। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर एक और पैरेट था वैसे तो ग्रीन वाला, पर वो भाई भागे जा रहा था। तो भाई यहाँ पर इसको मैंने भाई जाने दिया, क्योंकि भाई इसके पीछा करना भाई बेकार है, क्योंकि भाई जब भी मैं इसे को सीड खिलाने जाता हूँ भाई ये उड़ के भाग जाता है। तो फिर भाई इसको मैंने भागने दिया, और मैं वेट करने लग गया। और यहाँ पर भाई एक लामा स्पॉन हुआ बेबी, तो उसको भी मार दिया मैंने। तो भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई वुल्फ भी स्पॉन हुआ है, जिसको मैं भाई बोन देकर भाई टेम कर लेता हूँ और उसको बिठा देता हूँ। और गलती से यार हिट भी लग जाती है, कभी कभी लगी जाती है। तो यहाँ पर भाई पैरेट तो पता नहीं भाई कौन सी दुनिया में चले गया। फिर मैं यहाँ पर वेट करने लगा, और मैं यहाँ पर एक और आई, इसको भी पेल दिया। और यहाँ पर एक और पैरेट स्पॉन हुआ जो भाई आराम से बहुत अच्छी तरीके से टेम हो गया, और मैंने उसको कंधे पे बिठा लिया। फिर भाई 2 पैरेट टेम करने के बाद लगता है भाई ग्रीन वाले को भी टेम होने का मन हो रहा था, तो मैंने उसको भी टेम कर लिया। पर भाई उसको बीमारी थी भागने की मेरे से दूर, और वो भी भाई वहाँ पर जाके बैठा जहाँ पे भाई उस वो पिटेगा मेरे से, और गलती से मरते मरते बचा मेरी एक्स से, और मैंने उसको वहीं पे बिठा दिया। और यहाँ पर भाई ये मुर्गियाँ स्पॉन हो रही थी जिसको मैं मार रहा था। और फिर भाई यहाँ पर वेट करते हैं, और यहाँ पर एक और वुल्फ स्पॉन हो जाता है। तो हमारा भाई काम तो कंप्लीट हो चुका था। भाई कैट को टेम नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई पता नहीं वो कब स्पॉन होएगी। तो फिर मैंने इसको तोड़ दिया, और एक शीप स्पॉन हुई जिसको भाई मैंने मार दिया। और फिर मैंने अपना स्पॉनर उठा लिया, और अपने वुल्फ को भी भाई वहाँ पे उस वुल्फ के पास भाई बैठा दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर भाई कभी स्केलेटन बाहर निकल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर अंधेरा हो रहा है और मुझे टॉर्चेस भी लगानी है। तो यहाँ पर भाई एक एपिक बैग आया था और एक रेयर बैग, तो दोनों की भाई अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एपिक बैग खोला जिसमें मुझे टोटम और भाई 2 डायमंड के ब्लॉक मिले। तो भाई ये तो भाई मस्त हो गया काम, क्योंकि अभी डायमंड की वैसे तो कमी है हमारे पास, और कोई रिसोर्स की नहीं है। तो यहाँ पर भाई डायमंड भी मिल चुके थे। तो अब हमें भाई अपने अगले काम करने हैं, जो है हमें अपने आर्मर और वेपन्स को भाई अपग्रेड करना है। जो भाई इसमें एक रेसिपी नई दिखती है जो है अपग्रेड टेबल की, उससे हम भाई अपने आर्मर वगैरह को भाई अपग्रेड कर सकते हैं, जिसमें भाई और भी खतरनाक बैटल एक्स हैं जिनका डैमेज भाई हमारी डायमंड वाले से भी ज़्यादा है। तो फिर मैंने यहाँ पर लगाया, पर मुझे भाई क्राफ्टिंग टेबल की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और फिर से भाई मुझे बनाना पड़ा अपना ये
अपग्रेड टेबल। और फिर मैंने जल्दी से इनको स्प्रेड करा और फिर मैंने जल्दी से इनको लगाया और भाई हमारा भाई फाइनली अपग्रेड टेबल बनने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने बीच में क्राफ्टिंग टेबल लगाई और हमारी आ गई थी वाइट क्राफ्टिंग टेबल, मतलब वाइट ही कलर किया भाई, वाइट नहीं है, अपग्रेड बेंच है। तो इसको भी भाई लगा लेते हैं यहीं पे, नहीं भाई वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे भाई टेबल्स वगैरह हैं, वो क्रिएट टेबल वगैरह, तो वहीं पे लगा लेते हैं, वहीं पे काम होगा क्योंकि वहीं पे सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई किस किस तरह के आर्मर्स हैं, टोटम तक हम बना सकते हैं। और यहाँ पे पता नहीं पिगलिन टोटम है भाई, ये पता नहीं कैसा होगा पर यूज़ करके देखेंगे इसका। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत तरह की भाई आर्मर है और हमारा भाई यहाँ पर आर्मर भी है क्वाड्स का। तो जल्दी से ब्लेज रोड लेके भाई अपने आर्मर को भी अपग्रेड कर लेते हैं। तो भाई पता नहीं भाई कहाँ है हमारी, शायद से मैंने भाई अपनी भाई कोल्डस्टोन फार्म के पास वाली में रख दिए थे। तो हाँ भाई यहीं पे है। तो यहाँ से मैंने भाई ब्लेज पाउडर निकाला और भाई अपनी ब्लेज रोड वापस रख दी क्योंकि भाई इन्वेंट्री का तो भाई कचरा मच रखा है। और भाई यहाँ पर भाई इन्वेंट्री का यही भाई काम हो चुका था, मैंने अपना आर्मर फेंक दिया। तो फिर भाई यहाँ पर वही काम करते हुए कचरे को बाहर फेंकते और वो कचरा मेरी इन्वेंट्री में वापस आता हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर फेंकते फेंकते फाइनली अपनी इन्वेंट्री में आर्मर लिया और अपने आर्मर को ब्लेज स्क्वाड आर्मर बना लिया और जो भाई पावरफुल बन चुका था। और तो यहाँ पर मैंने इसको पहना और इसकी लुक भी भाई इतनी मस्त थी ना क्या बताऊँ। और यहाँ पर भाई ये तो भाई हमारा काम हो चुका था। तो फिर मैंने भाई अपने भाई टूल भी ब्लेज के कर लिए जिसमें भाई स्टिक की जगह ब्लेज रोड लगती है। और मैंने अपनी ब्लेज क्वाड स्वॉर्ड भी बना ली, अपने सारे टूल वही बना लिए बस शवल और होई को छोड़कर, क्योंकि मेरी ब्लेज रोड ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे ट्रेड करनी पड़ती, पर हम पे टाइम नहीं है क्योंकि हमें एक और काम करना है। तो फिर मैं यहाँ पर चेक कर रहा था और यहाँ पर एक बैटल एक्स मिलती है जो उसका 14+ डैमेज अटैक है और ये भाई ईजिली बन सकती है। तो फिर मैंने जल्दी से थोड़ी सी ब्लेज पाउडर लेके एंडर पल निकाल लिया। तो फिर मैं यहाँ पे भी भाई ले लेता हूँ जल्दी से, और ये री एंडर पल और ये री एंडर आई। तो ब्लेज रोड मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया और मुझे लग रहा था भाई ब्लेज रोड मेरी इन्वेंट्री में ही है, पर नहीं भाई वो मैंने भाई उधर की चेस्ट में रख दी क्योंकि जब मैंने अपने टूल्स बना लिए थे ब्लेज के तो मैंने वहाँ पे रख दिया था। तो भाई ब्लेज पाउडर तो है इनफ, इतने में भाई काम बन जाएगा। तो भाई यहाँ पर जल्दी से थोड़ी सी भाई ये आई ऑफ एंडर बना लेते हैं, वैसे तो इन्वेंट्री में बन जाती पर मैंने भाई बना ली। तो मैंने भाई जल्दी से जाकर भाई बना ली और मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसकी भाई पावर देखने के लिए, क्योंकि हर एक बैटल एक्स का भाई एक इफेक्ट होता है और इसका भाई एंडर बैटल एक्स था तो मुझे लग रहा था ये मुझे टेलीपोर्ट करेगी। और हाँ भाई ये सच था, ये अब हमको टेलीपोर्ट करती है। और भाई ये तो हर बैटल एक्स भाई 1 हिट कर ही देती है हर मूव को, बस बॉसेस को छोड़कर अगर एन्चांटमेंट लगा ले, क्योंकि इसमें एन्चांटमेंट भी भाई बहुत ज़्यादा ओपी है। अगर वीदर को मारेंगे ना भाई एक साथ 10 को मारेंगे शायद, भाई पक्का नहीं है। और गलती से मैंने पैरेट पे भाई अपनी एक्स से टेलीपोर्ट करा जिसकी वजह से भाई वो डैमेज होकर मेरे पास ही आ गया इसको और आराम से बैठ गया। तो इसको बिठाया और फिर हमारा भाई आज का काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक्स गाइज अपना भाई सपोर्ट दिखाने के लिए सीरीज़ पर।